हो सिक्योरिटी वाले? 1 घंटे के लिए मेरा पति बनेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या कहा मैडम ने? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? मैं एक काम करता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, वैसे भी मेरा क्या जाएगा। अरे इतना क्या सोच रहा है? चलना हो तो बता, वरना इतने पैसे में तो कोई भी तैयार हो जाएगा चलने के लिए। ठीक है मैडम जी, चलूंगा। अरे मैडम जी, अभी आपने क्या बोला था? सुना नहीं तो तूने सुना नहीं? अरे अगर तूने सुना नहीं होता ना तो वहाँ से यहाँ भागता थोड़ी ना आता। चल वैसे ठीक है, तेरे लिए एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, 1 घंटे के लिए मेरा पति बनेगा, मुझे 1 लाख रुपए दूंगी। अरे हाँ मैडम, 1 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं क्यों नहीं बनूंगा, लेकिन मैडम मुझे करना क्या होगा? तुझे बस मुझे खुश करना है। खुश करना है? अरे मैडम खुश तो मैं कर लूँगा, और वैसे भी देखिए मैडम जी, मेरी बॉडी थोड़ी देख रही है मैडम जी, आपको मैं पूरा खुश कर दूंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि मुझे कहाँ चलना होगा। लेकिन तुझे देखकर लग नहीं रहा है कि तू मुझे खुश कर पाएगा। अरे मैडम, आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा? मैडम वो तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ, वरना तो कितनी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल रहती हैं, क्योंकि एक बार जो मेरे साथ जाता है ना वो दोबारा मेरे साथ जाने के लिए पागल रहता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। नौकरी का सवाल है ना मैडम जी, लेकिन आप तो 1 लाख रुपये दे रही हैं। ठीक है, देखो तुम्हारी बकवास सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जितना बोलूँगी ना तुम्हें बस उतना करना है, ठीक है? ऐसे ये दिमाग ना ज़्यादा नहीं चलाना है। चलो मेरे साथ। अरे मैडम जी, 1 लाख रुपए दे रहे तो क्यों नहीं चलूँगा मैं? चलिए मैडम जी। वैसे मैडम जी, इतनी दूर से आप मुझे पैदल पैदल लेकर आई हैं, लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं कि मुझे चलना कहाँ पर है। हाँ, इतना पागल क्यों हो रहा है? बता दूंगी, बस हाँ मुझे डर है कहीं कि तू मेरे काम में गड़बड़ ना कर दे कुछ। अरे मैडम जी, आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए, फिर देखिए मैं आपका कैसा काम करता हूँ। आपको मज़ा ना आए ना फिर कहना, आप मुझे पैसे ना देना, लेकिन आपको मज़ा ना आ जाएगा ना कि आप मुझे डबल पैसे दे देंगी। वो तो वहाँ जाके पता चलेगा कि तुझे डबल पैसे मिलते हैं या फिर ये भी नहीं मिलते हैं। अरे मैडम जी, आप पता नहीं कहाँ ले जा रही, मैं तो कहता हूँ चलिए उधर देखिए, उधर कोई नहीं है, झाड़ू में चलते हैं ना। तो पागल हो क्या? मैं तुम्हें इधर उधर करने वाली लगती हो क्या? हाँ, अरे मैडम, मतलब कोई भी काम कहीं भी कर लेगा इंसान। मैडम जी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ बस आप कैसे भी करके जल्दी से काम करा लीजिए, मुझे पैसे मिल जाएं और फिर मैं अपनी नौकरी पर चला जाऊँ। पैसे मुझे देने हैं, ठीक है? तो मैं अपने अकॉर्डिंग काम कराऊंगी। और वैसे भी तुम मेरे 1 घंटे के पति हो, पूरी जिंदगी वाले नहीं बने हो जो मेरे को हुक्म चला रहे हो। अरे मैडम जी, हुक्म खा कर चला रहा हूँ, और वैसे भी मैं 1 घंटे का पति हूँ ना। तुम शांत रहो। चलिए मैडम। अंकित, देख तेरी भाभी आई कि नहीं अभी? भाई अभी दिख नहीं रही हैं वो। अभी आती होगी, अभी टाइम नहीं हुआ है ना, आती होगी। हाँ। और तुझे एक बात बताऊँ अंकित, कल मैंने तेरी भाभी को प्रपोज कर दिया। क्या सच में? हाँ। तो फिर भाभी ने क्या बोला? अरे यार यही तो बात, उसने कुछ बोला नहीं, मैंने उसे प्रपोज किया सीधा, बस वो मुझे देखा वो बगल से निकल गई। लगता है भैया भाभी शर्मा गई होंगी। हाँ अंकित, मुझे भी यही लगता है कि तेरी भाभी शर्मा गई होंगी, लेकिन आज मैं उसको सीधा प्रपोज कर दूंगा, उसे बोल दूंगा आई लव यू। आज ये तो आर ये तो पार। हाँ भैया, आज या तो आर या तो पार। चलिए मैडम जी, चाह कहाँ चलना है आप बताइए तो कम से कम। अरे मैडम जी, आप उधर क्या देख रही हैं? पति। मेरे कंधे पे हाथ रखो। अरे मैडम जी, मन होने लगा कि आपका भी यहीं पर भी। पहली बार किसी लड़की ने पकड़ा है ना, तुम्हें जैसे लग रहा है कि तुमने किसी लड़की को पहली बार छुआ है। मैडम जी, लड़कियां तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जैसी मुझे पहली बार मिली है, इसलिए थोड़ा। अरे मैडम जी, इतने प्यार से ना रहिए। चलिए आप बताइए, आप उधर क्या देख रही हैं मैडम जी? अरे कुछ नहीं देख रही हो, तुम मेरे से बात करो ना, मेरे पति हो, मेरे को देख के मुस्कुराओ, थोड़ा सा शर्माओ थोड़ा सा। अरे मैडम जी, शर्माना थोड़ी आता है मुझे तो बस काम करना आता है, जिस काम के लिए आप मुझे लेकर आई हैं। तो चलिए मैडम जी, जल्दी से काम करिए, फिर ये हरी हरी नोटें मुझे मिल जाए। और बताओ कि तुम ये काम कब से कर रहे हो? अरे मैडम जी, ये काम मैं थोड़ी करता हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ, लेकिन आपकी जैसी अगर लड़की मिल जाए तो फिर ये काम भी कर देता हूँ। और फिर रही पैसों की बात, अगर इतने पैसे मिल जाएंगे तो मैं तो कुछ भी कर सकता मतलब हूँ। ओवरऑल तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? अरे पैसे मिल रहे हैं, आपकी जैसी हसीना मिल रही है, तो फिर आप चाहिए क्या ज़िंदगी में? हाँ बस बस। और मैडम जी, वैसे भी आपने जितना मुझे ऑफर किया है। अंकित देख, तेरी भाभी आ रही कि नहीं आ रही, उसका टाइम तो आने का हो गया है। लगता है भैया भाभी आ रही हैं। लेकिन
इनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ अंकित, इनके साथ ये सिक्योरिटी गार्ड। अरे हाँ अंकित, मैंने तो उसे बताना भूल ही गया। कल उसने मुझसे बोला था कि आगे से अगर तुम लोगों ने मुझे छेड़ा तो मेरे घर का एक सिक्योरिटी गार्ड, मैं उसको साथ में लाऊंगी। तो लफड़े वाली बात हो गई अंकित। हाँ भैया, ये तो लफड़े वाली बात है। अगर कहीं सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस में कंप्लेन करवा दी तो आपकी बदनामी हो जाएगी। आपकी सोसाइटी में इतनी इमेज बनी है और आप कहाँ इसके चक्कर में पड़े हो। आप छोड़ो इसे, आपको कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। और वैसे भी आपके पास इतनी सारी लड़कियाँ हैं। हाँ अंकित, तुम सही कह रहे हो। अगर इसने कहीं पुलिस में कंप्लेन कर दी तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। और तुम्हें पता है कि हमारी सोसाइटी में कितना नाम है। इसके मैटर में पड़ना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अरे चलो उनकी जल्दी। मुझे ऑफर किया है ना, उतना साला मैं 1 साल में कमाता हूँ। लो पकड़ो, क्या पकड़ो मैडम जी? ऐसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। अरे मैडम जी, ये क्या बात हुई? पैसे पकड़े जाओ यहाँ से। आप मुझे किस लिए लेकर आई थी? आप जिस लिए लेकर आई थी वो तो कराया ही नहीं। कंधे पे हाथ रखवाया और बता रहे हैं कि पैसे ले जाओ। ऐसा कोई काम कराता है क्या? कंधे पर हाथ रखने का देखो, 1 लाख मैं रुपए। तुमको यहाँ पे जिस काम के लिए लेके आई थी वो मेरा काम हो गया, ठीक है? और मेरा भी काम हो गया और तुम्हें पैसे मिले। अब जाओ तुम यहाँ से, ठीक है? अरे मैडम जी भाई, मुझे तो गड़बड़ लग रही है कुछ। मैडम जी को कैमरा वैमरा तो नहीं लगाया? मैडम जी तुम्हें मैंने देखा है बहुत मैं रोडों पे चलते फिरते कैमरा लगाऊंगी क्या? अरे तो मैडम जी ये क्या बात हुई? आप वहाँ से लेकर आई, यहाँ तक चलाई, कंधे पे हाथ रखवाया और उसके बाद 1 लाख रुपए दे रही हैं। ये कौन सी बात हुई मैडम जी? ऐसा कौन काम कराता है? तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए क्या? अरे मैडम जी, एक्स्ट्रा पैसा छोड़िए, मुझे यही नहीं चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि आप मुझे लेकर आई थी तो वो काम क्यों नहीं करा रही है? तुम भी पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। अरे मैडम जी देखिए, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। देखिए मैडम जी, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मैं आपकी बातों में आ गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की आपकी बातों में आके। मैं तो अपनी सिक्योरिटी नौकरी करता, वही अच्छी थी। पागल को मैंने पकड़ लिया। अरे मैडम जी, कहीं पुलिस वुलिस आ गई, कहीं डंडा वंडा मारेगी। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ मैडम जी बताइए। ये बताओ कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ तो तुम और तो नहीं बताओगे ना? अरे मैडम जी, अगर आप मुझे कोई बात बताएंगी तो मैं और किसी को क्यों बताऊंगा? आप मुझे बताइए क्या बात है। देखो, बात ये है ना कि वहाँ पे जो 2 लड़के खड़े थे ना, वो मैडम जी वो अभी जो चले गए हैं। बहुत गुंडे टाइप के हैं वो। एक्चुअली क्या हुआ ना कि वो डेली मुझे आते जाते छेड़ते हैं और मैं यहाँ पे ना इस कॉलोनी में जल्दी शिफ्ट हुई हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। इतने बड़े गुंडे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं होती। आजकल का प्रशासन जानती हो कैसा है। तो मैंने उनको बोला था ना कि मेरे साथ में एक सिक्योरिटी वाले भैया भी हैं जो पास में ही रहते हैं, मैं उनको बुला लूँगी। तो इसलिए मैंने आपको बुला लिया और देखो ना, वो आपको देखते ही भाग भी गए और मेरा काम भी हो गया। मैंने इसलिए आपको ये सब कह के बुलाया था ना, ताकि मुझे लगा कि कोई मेरे हेल्प के लिए क्यों ही आएगा ऐसे, इसलिए मैंने आपसे ऐसी बात की थी। और हाँ, रही पैसे की बात, तो ये पैसे आप रख लो क्योंकि इसकी ज़रूरत है आपको। आप भी एक गरीब हैं और मेरा काम भी हो गया है। अच्छा मैडम जी, मैं समझ गया, ये बात थी। अरे मैडम जी, अगर ये बात थी तो आपको मुझे पहले सीधा सीधा बताना चाहिए था। मैं साला इनको पकड़ के अभी पुलिस से पकड़वा देता, इनको मारता भी, अगर ऐसी बात थी। आपको छेड़ रहे थे, लेकिन आपने तो ऐसी सी बात बता दी तो मैंने तो गलती सोच लिया। और रही बात मैडम जी पैसों की, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैडम जी, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनत का पैसा लेता हूँ और मैंने तो अभी आपका कोई काम किया ही नहीं, तो फिर ये पैसे मैं मैडम जी नहीं ले सकता हूँ। ये मैडम जी पैसे आप रख लीजिए, क्योंकि मैडम जी मैंने कोई काम ही नहीं किया तो मैं पैसे क्यों ले लूँ? और हाँ मैडम जी, आप परेशान मत होइए। पैसे तो रख लीजिए ना। अरे मैडम जी, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, आप परेशान मत होइए। और हाँ मैडम जी, अगर आपको कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़े ना, कोई ऐसे परेशान करे, तो मैं वहीं पर जहाँ बिल्डिंग पर था मैं वहीं रहता हूँ। आप मेरे पास आ जाइए, बेहिड़क आ जाना, मुझे बताना, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। लेकिन मैडम जी, मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। भैया, मुझे तो लगता था कि आजकल ना सब गरीब लोगों की नीयत ही ख़राब होती है, फिर वो गलत ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसे वाले ज़्यादा गलत होते हैं। आप जैसे लोग तो आज भी ईमानदार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। ठीक मैडम जी, मैं भी अपनी नौकरी पर जाता हूँ, मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है। ठीक है मैडम जी। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, बताओ, एक लड़की को देखकर छेड़ने लगते हैं। वो तो भला हो मैडम जी मेरे पास आ गई थी, कहीं ऐसे ऐसे आदमी पास चली जाती तो मैडम जी के पैसे भी ले लेता और मदद भी ना करता। चलो भला हो गया मैडम जी को, और मुझे क्या चाहिए, मैं भी चलता हूँ अपनी नौकरी पे।